अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, इंसान को सिर्फ 3 चीज़ों का खौफ होता है, और जिस दिन आपने इन 3 खौफों की हकीकत को जान लिया ना, उसी दिन दुनिया आपके लिए बदल जाएगी। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, उसके अपने अंदर बैठा हुआ खौफ है। आखिर ये खौफ क्यों पैदा होता है और इससे आज़ादी का राज क्या है? आज की वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। अगर आप हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, अक़वाल और बसीरत की रोशनी में जानना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी का ज़ाविया बदल सकता है। नाज़रीन मोहतरम, आज हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की हिकमत भरी तालीमात की रोशनी में एक ऐसे राज पर बात करेंगे जो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। हम सब ज़िंदगी में कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर एक नज़र न आने वाली ज़ंजीर हमें रोक लेती है, और इस ज़ंजीर का नाम है खौफ। और इंसान को 3 चीज़ों का खौफ होता है, और आज हमने उन्हीं 3 चीज़ों का जो खौफ इंसान के अंदर बैठा हुआ है उसको बयान करेंगे सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बसीरत की रोशनी में। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के मुताबिक खौफ इंसान की सलाहियतों को कैद कर देता है, जबकि यकीन और अल्लाह पर भरोसा उसे आज़ाद कर देता है। नाज़रीन मोहतरम, वो 3 खौफ ऐसे कौन से हैं जो इंसान हमेशा अपने अंदर रखता है और नाकामी से दो चार होता है, और जिसने इन 3 खौफों की हकीकत को जान लिया ना, फिर वो दुनिया को फतह कर सकता है। तो हम जान लेते हैं सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की अक़वाल की रोशनी में वो 3 खौफ कौन से हैं जो इंसान के अंदर बैठे हैं। और पहला खौफ है लोगों के रद्द करने का खौफ। नाज़रीन मोहतरम, बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी के बड़े ख्वाब सिर्फ इसलिए पूरे नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। यानी लोगों की बातों का खौफ जब इंसान अपने अंदर रख लेता है ना, तो फिर वो नाकाम हो जाता है। नई नौकरी शुरू करनी हो, कारोबार करना हो या अपनी राय का इजहार करना हो ना, तो हम दूसरों की राय के कैदी बन जाते हैं। हम लोगों की तरफ देखने लग जाते हैं कि अगर हम कोई काम शुरू करेंगे, कोई भी ऐसा अमल करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। ये चीज़ जो है ना, इंसान के अंदर खौफ पैदा कर देती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का बड़ा प्यारा पैगाम है। फरमाते हैं, अगर तुम लोगों को राज़ी करने निकले हो तो कभी कामयाब नहीं हो सकते, और अगर अल्लाह को राज़ी करने निकले हो तो लोगों की फ़िक्र ख़त्म हो जाती है। सुबहान अल्लाह। याद रखें नाज़रीन मोहतरम, दुनिया हमेशा बात करेगी, कामयाब इंसान वो है जो अपने मकसद पर नज़र रखता है, लोगों की बातों पर नहीं। यानी लोगों के रद्द किए जाने वाला जो खौफ है ना, ये आपको आगे बढ़ने से रोक लेता है। तो अपने इस खौफ को आपने ख़त्म करना है कि अगर कोई भी आप काम करते हैं तो आप ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, और ये खौफ आपको अंदर से कमज़ोर कर देता है। मोहतरम सामीन, दूसरा खौफ जो इंसान के अंदर होता है वो है नाकामी का खौफ। बहुत से लोग आगाज़ ही नहीं करते क्योंकि उन्हें नाकामी का डर होता है, लेकिन हकीकत ये है कि नाकामी इख्तिताम नहीं बल्कि सीखने का ज़रिया है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, गिरना नाकामी नहीं, गिरे रहना नाकामी है। क्या गहरी सोच, क्या गहरा कौल है सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का। नाज़रीन मोहतरम, इस बात पर गौर कीजिएगा, हर कामयाब शख्स की ज़िंदगी में नाकामियाँ मौजूद होती हैं, लेकिन वो इन नाकामियों को रास्ते की दीवार नहीं बल्कि सीढ़ी बना लेते हैं। यानी वो अपनी नाकामियों से ही इतना कुछ सीख लेते हैं कि एक दिन कामयाब हो जाते हैं। तो नाकामी से नहीं डरना, क्योंकि नाकामी का खौफ भी इंसान को सारी ज़िंदगी कामयाब नहीं होने देता, और इस खौफ को भी आपको अपने अंदर से ख़त्म करना है, और इस खौफ की हकीकत को जानना है कि जब इंसान नाकामी से ही डरा रहता है तो फिर वो कामयाब कैसे हो सकता है। तीसरा खौफ जो इंसान के अंदर होता है वो है खो देने का खौफ। माल, इज्जत, रिश्ते या मुकाम, इंसान अक्सर उन चीज़ों के खो जाने से खौफ ज़दा रहता है। ये खौफ इंसान को बेसकून रखता है, और ये सबसे ख़तरनाक खौफ है नाज़रीन मोहतरम।
یہ انتہائی ڈینجرس ڈر ہے جو انسان اپنے اندر بٹھا لیتا ہے، کھو دینے کا خوف۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ جو چیز اس کے لیے لکھی گئی ہے وہ اسے ضرور ملے گی، اور جو نہیں لکھی گئی وہ کبھی نہیں مل سکتی۔ یعنی انسان کا اپنے رب پر توکل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ ہر اس چیز کو جو اس کے حق میں نہیں ہو رہی، اور اگر ہو بھی جاتی ہے تو اس کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو اللہ پاک اپنے بندے کے حق میں بہتر جانتا ہے وہی ہو رہا ہے۔ جب انسان تقدیر پر یقین اور اللہ پر توکل سیکھ لیتا ہے نا، تو اس کے دل کا بہت سا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کھو دینے کا خوف ہے نا، یہ ایمان کی کمزوری ہے، اور جب آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اپنے رب پر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے، تو آپ جیت جاتے ہیں، آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور یہی خوف جو ہے نا، کھو دینے کا خوف، یہ آپ کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ اور انسان کو اس بات کا خوف ہمیشہ رہتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو کھو دے گا تو پھر اس کا کیا بنے گا، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں، ہوگا وہی جو اللہ پاک آپ کے حق میں بہتر کرے گا۔ ناظرین محترم، یہاں پر ایک اصل راز بھی جان لیجئے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ خوف کی جڑ کمزور یقین ہے، جبکہ اطمینان کی جڑ اللہ پاک پر اعتماد ہے۔ جس انسان نے لوگوں کے خوف سے آزادی حاصل کر لی، ناکامی کو استاد سمجھ لیا اور کھو دینے کے خوف کو اللہ پر بھروسے سے بدل دیا، وہ زندگی کے بڑے فیصلے اعتماد کے ساتھ کرنے لگتا ہے۔ اور ناظرین محترم، یہی وہ مقام ہے جہاں کامیابی اس کے قدم چومنے لگتی ہے۔ دنیا کو فتح کرنے سے پہلے اپنے خوف کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین محترم، سرکار واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں اگر آپ کو دنیا کو فتح کرنا ہے تو اپنے اندر کے ڈر اور خوف کو پہلے جیتنا ہوگا آپ کو۔ اگر آپ اپنے دل سے ان 3 خوفوں کو نکال دیں تو آپ کی صلاحیتیں، آپ کے خواب اور آپ کی زندگی ایک نئی سمت اختیار کر سکتی ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو حضرت واصف علی واصف صاحب کی یہ حکمت پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل وصل حق کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کامنٹ میں لکھیں کہ میں اپنے خوف سے بڑا ہوں۔ ناظرین محترم، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔